नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। नए डेयरी फार्म शुरू करने से पहले क्या क्या पूर्व तैयारी करना चाहिए जिससे आपका फार्म सफल हो, आज वह हमको इस वीडियो में बताने वाले। सबसे पहले नया डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आप अपने एरिया में जाइए और वहाँ पर दूध का रेट पता करिए। दूध के लिए क्या कस्टमर उतने ज़्यादा आपके पास अवेलेबल है, डेयरी को क्या रेट चल रहा है, आसपास के एरिया में कितने लोग दूध डालने आते हैं, उन सब से ज़रा थोड़ा सा चर्चा कीजिए। अगर आप पशुपालन में नए हैं तो आप नए नए अपने आसपास के डेयरी विजिट कर सकते हैं, उनका व्यवस्थापन क्या है, और किस टाइम पर चारा देते, कितना मात्रा में चारा देते अपने गाय या भैंसों को, उनका निकला हुआ दूध वो कहाँ बेचते, कैसे बेचते, क्या रेट से जा रहे हैं, इसके बारे में वहाँ पर जाकर आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि क्या क्या समस्या आती है, वो आपको सबसे अच्छे तरह से बता सकते हैं। क्योंकि नज़दीकी डेयरी वाले से अगर आप बात करेंगे तो उनसे पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम है अपने एरिया में, आपके एरिया में क्या अच्छा रेट चल रहा है दूध का या गाय का, किधर दूध बेचे जाते हैं, कितना रुपए लीटर जाते हैं, डेयरी पर डालने में कितना मिलता है, या ऐसे जो आप कस्टमर पकड़ सकते हैं आसपास के नज़दीक के जो सोसाइटी में रहने वाले हो गए, इधर हो गए, वहाँ पर कितना लीटर लगता है रोज का, कितना रुपया से जाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा कई और पॉइंट है जो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं है ना आपको बताने के अलग अलग पॉइंट के बारे में, आपको हर चीज के बारे में मैं हमारे इस चैनल पर बताऊंगा। कि कितने नए फार्मर होते जो समझते नहीं, पहले स्टार्टिंग में कर तो लेते देरी, और बाद में 1-2 महीने के बाद लॉस होने के बाद वो छोड़ डालते। लॉस होने का भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती, ज्यादा कोई प्रॉब्लम रहती नहीं, बड़ी बात रहती नहीं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते टाइम सोचते नहीं, उतना विचार नहीं करते कैसे करना चाहिए, इसके बारे में कोई तैयारी नहीं करते। पूर्व तैयारी करना जरूरी है, कोई भी चीज करने से पहले उसका मैपिंग, हाँ क्या ये मैं चीज कर रहे तो कम से कम 2 महीना 3 महीना तो हैंडल करने आना ही चाहिए स्टार्टिंग में। बाद में अगर खर्चा चालू हो गया, एक बार निकलने लगा प्रॉफिट, तो बाद में आप मैनेज तो कर ही सकते हैं। हाँ भी कितने बार ऐसे होते हैं गाभन गाय रहती है तो उस टाइम में कैसे मैनेज किया जाए, आप कितने गाय या भैंस से शुरुआत करना चाहते हैं उसका पहले सबसे पहले एक माइंड मैप तैयार कीजिए। आप सोचिए कि अगर हाँ मेरे एरिया में इतना इतना दूध है, मेरा इतना इतना रोज का सेल हो सकता है, उसके हिसाब से आपके एरिया में कौन सा दूध का ज्यादा डिमांड है, गाय का दूध का ज्यादा डिमांड है या भैंस का दूध का ज्यादा है, उसके हिसाब से आप पशु का चयन करिए। चयन करते समय पशु ऐसा देखे कि कम से कम गाय अगर आपको लेनी है तो कम से कम 20 लीटर वाली, मतलब एक टाइम की 10 लीटर देने वाली आपको चाहिए। क्योंकि अगर गाय एक टाइम का 10 लीटर आपको नहीं देगी तो आपको प्रॉफिट 0% होगा। हाँ, भैंस का अगर आप चयन कर रहे तो भैंस आपको कम से कम एक टाइम का 7 लीटर वाली चाहिए, मतलब दिन का 15 लीटर देने वाली भैंस चाहिए आपको। अब भैंस को क्या क्या खुराक लगते हैं वो अलग रहते हैं, गाय का थोड़ा सा अलग रहते हैं, दोनों को आप एक ही खुराक पर नहीं चला सकते। भैंस का फैट ज्यादा मात्रा में होती है और गाय का कम, तो उसके हिसाब से पहले जाकर आप डेयरी पर अपना रेट पता करिए, गाय का रेट क्या चले, गाय का दूध का रेट क्या चल रहा है, भैंस का दूध का रेट क्या चल रहा है। आपने सोच लिया कि हम मेरे को गाय रखना है या भैंस रखना है, तो कितने मात्रा में पशु रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, या पशु कहाँ से खरीदे, सो आपको बताते हैं। पशु खरीदने के लिए आप नजदीकी या बाजार, पशु बाजार हो वहां जा सकते हैं। बस आप नए, आपके पास बिल्कुल अनुभव नहीं है कैसा पशु लेना चाहिए, तो आप पशु बाजार से पशु नहीं खरीदे तो भी बहुत अच्छा बात रहेगा, क्योंकि आप ले सकते हैं किसान के पास से। क्योंकि किसान के पास से आप नए, आपको कुछ आता पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो आप अगर पशु बाजार में जाकर पशु खरीदेंगे तो वहां पर आपके साथ फंसने हो सकती है या आपको फंसाए जा सकते हैं। अगर वही पशु आप किसान से लेते हैं तो किसान के पास कोई भी फंसाने का कोई सवाल ही नहीं आते, क्योंकि बाद में आपको कोई दिक्कत आई तो आप सीधा किसान से बात कर सकते हैं। वही अगर आप बाजार से लेंगे तो वो जरा वो आपको व्यापारी लोग वहां पर बैठे रहते तो वो आपको फंसा सकते हैं, वो बोलेंगे इतना दूध देती है, 20 लीटर देती है, 25 लीटर देती है, और गाय उतना दूध देती नहीं है। आप नहीं है तो उसकी वजह से आपका फंसने की संभावना बढ़ जाती है। पशु खरीदते समय हमेशा ध्यान रखिए कि आप जितना ज्यादा हो सके उसका मिल्किंग देखने के, 2 टाइम का 3 टाइम का मिल्किंग करके ही पशु खरीदे, जिससे आपको फंसने की संभावना कम हो जाए, यानी आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के होने की चांस बढ़ जाती है। अगर पशु अच्छा रहेगा तो दूध अच्छा देगा, तभी आपका डेयरी फार्म सक्सेस हो पाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि आप कम से कम 2 पशु से शुरुआत करें, ज्यादा आगे लालच में ना पड़े कि इतना इतना दूध निकलेगा। आप नहीं, आप अभी सीख ही रहे, आप शुरुआत करना चाहते तो 2 पशु से शुरुआत करिए, तब तक आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आना चालू हो जाएगा
क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है, वो सब धीरे धीरे आपको जब समझ आ जाए तो धीरे धीरे एक एक करके आप पशु बढ़ा सकते हैं। उसके हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल भी नंबर 2। अब इस बात पर हम बात कर रहे हैं कि चारा व्यवस्थापन। अब पशु तो लाना है, पशु का हो गया, और अब चारा का क्या। पहले आपके पास पशु लाने से पहले आप ये देखिए कि आपके पास चारा है, कितना आप उगा सकते हैं अपने खेत में। अगर आपके पास खेत नहीं है फिर भी आपको चारा परी करना है तो चारा के लिए आपको अपने नजदीकी डीलर से बात करना पड़ेगा, उनके पास क्या रेट चल रहा है, क्या उनके पास कौन सा चारा अवेलेबल है, रेट क्या है। आप पशु लाने से कम 1-2 महीने पहले ही आप चारा पर नियोजन चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर पशु आप लाए तो उनको खुराक तो रोज का लगने वाले, बिना खुराक का आप पालेंगे कैसे। पालने के लिए उनको खुराक चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको पहले चारा नियोजन करना ही पड़ेगा। चारा नियोजन रहा तो समझो पशु लाए तो उनका काम चालू हो जाएगा, 1 पशु लाए 2 पशु लाए, ऐसे धीरे धीरे आप पॉइंट नंबर 3। अब आपने सब कुछ कर लिया, चारा का भी बंदोबस्त कर लिया, पशु भी लेने का सोच लिया, पशु भी तय कर लिया कि हाँ मुझे गाय लेना है या भैंस लेना है। पॉइंट नंबर 3, अब आपको उनके लिए अच्छी सी एक जगह देखनी पड़ेगी। अब अगर आप गर्मी के समय में लाते तो कुछ दिन फिलहाल तो बाहर बांध सकते हैं अगर आपके पास जगह है तो, पर उनके लिए एक प्रॉपर शेड चाहिए होगा, शेड डिजाइन चाहिए होगा, फार्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश के टाइम में उनको दिक्कत आती है। उस टाइम में उनको उनके हिसाब से और रहने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अब नए पशु लाए, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा या दूध निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो सब सॉल्व करने के लिए आपको नए पशु से थोड़ी सी नजदीक क्या बढ़ाने का। नए पशु जैसे आप लाए तो उसको जरा सहलाइए, हाथ पर पीठ के ऊपर हाथ फिराइए, उसको चारा पानी प्रॉपर टाइम पर दीजिए, और उसको उस गुस्सा कम ही करिएगा, उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करिएगा, जिससे वो आपको समझ सके कि हाँ ये नया मालिक है, मेरे को अच्छे से देखभाल कर रहे देगा। फिर वो दूध निकालने प्रॉपर दे, समय कोई भी ऐसी गलतियां ना करे जिससे पशु को मस्टर्ड होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप चिखल में बांधेंगे तो मस्टर्ड होने की चांस तो है ही है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप नए पशु पालक है तो आप एक कोशिश करिए कि नए है तो धीरे धीरे सीखना है, तो एकदम सीखने में या कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। आप नए हैं तो आपको उतना जानकारी नहीं रहते, ये मत समझिए कि ऐसा होता रहते वो ऐसा होता है, वैसा कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जैसे आप नए पशु खरीदने जाते, गाय हो या भैंस। अब गाय लेने के लिए सबसे अच्छी गाय आपको लेने के लिए कम से कम 50,000 से 1 लाख तक लग सकती है। अच्छे नस्ल का गाय जैसे एचएफ लेना है, जर्सी लेना है, आपको फैट वाली ज्यादा चाहिए या ज्यादा दूध देने वाली चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको पशु का चयन करना पड़ेगा, एचएफ या जर्सी। अब जैसे भैंस लेना है तो भैंस में कौन सी नस्ल ले, मुर्रा ले, देसी ले, दिल्ली ले, या और जाफराबादी ले, बन्नी भैंस ले, कौन सा नस्ल चालू करे। वो नस्ल कम से कम 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक जाती है। अब वो पशु आपको अपने हिसाब से चयन करने, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश ये करूंगा बताने की कि आप सस्ते के चक्कर में ना पड़े, थोड़ा सा खर्चा करे, कम से कम 20 लीटर वाली गाय ले आपको लेना है तो। अगर भैंस लेना है तो कम से कम एक टाइम में 7 लीटर देने वाली ऐसे भैंस का चयन करे, जो दिन का 15-16 लीटर दूध देती हो, ऐसे भैंस का चयन करे। अब भैंस का गाय या भैंस 4 से 5 टाइम मिल्किंग देखे उसका, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि हाँ ये मुझे लेना है। उसके बाद ही आप कोशिश करें वैसे भैंस के ऊपर काम कर। कितने लोगों को देसी गाय के ऊपर काम करना रहता है, देसी गाय संभालना रहता है, जैसे गिर हो गया, साहिवाल हो गया या खिल्लार, थार पारकर, ऐसे नस्ल भी आप काम कर सकते। ये नस्ल भी ठीक ठाक दूध देते, बस उनको मेंटेनेंस कम लगती है और संभालने में उतना अगर आप सक्षम हो तो संभाल सकते हो, वो भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और अगर आपको डेयरी फार्म के हिसाब से करना चाहिए तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एचएफ या जर्सी की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाए। नहीं तो आप अपना भैंस में अपना मुर्रा नस्ल की भैंस रख सकते, जाफराबादी, ये ज्यादा नस्ल, ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। अब वेस्ट गाय आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग कैटेगरी का मिलते हैं। आपको अलग देखना है तो उसके लिए आप नजदीकी बाजार में विजिट करें, वहां पर पता करें कौन सी अच्छी गाय है, व्यापारी से बात करें। उनसे कम से कम जब तक आपको अनुभव नहीं आते तब तक उनसे गाय कम से कम ही ज्यादा से ज्यादा व्यापारी से पास ले या साइड से अपना किसान के पास से ले सकते। ऐसे अपने मनमानी से आपको ये गाय पसंद है ले लिया, बाद में फिर आने के बाद गाय का प्रॉब्लम रहा, दूध कम देती रही, तो आप डेयरी घाटे में जा सकते हैं, आपका डेयरी घाटे में जा सकते हैं। घाटे में ना जाए इसके लिए आपको पहले से ही पूर्व तैयारी करना चाहिए।
अब इसके आगे का कुछ पॉइंट जो हम बताने वाले वो कल आपको बताएंगे इसकी इस वीडियो के पार्ट 2 में। धन्यवाद।